ये आदमी पेट्रोल पंप में चोरी करता है विभाग का। अब लोगों के पास विकल्प है। अभी तक सिर्फ यहाँ पर नीतीश और भाजपा इसलिए जीत रहे थे कि लोग लालू जी का वापस से जंगल राज नहीं चाहते थे। जो लोग विद्यार्थियों पर, अभ्यर्थियों पर, आशा कर्मियों पर, आंगनवाड़ी सेविकाओं पर, संविदा कर्मियों पर जिन लोगों ने लाठी चलवाया है, जब बालू माफिया और शराब माफिया बिहार सरकार को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। सारी जो नगर निगम की गाड़ी है उसका तेल संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से भरा जाता है और 10 रुपया का तेल भराता है, 20 रुपया का बिल बनाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चनपटिया पहुंचे थे और चनपटिया पहुंच करके प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा खुलासा, चौंका देने वाला खुलासा किया है। और बड़ी बात यह है कि ये खुलासा प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को लेकर के किया है। देखिए, आपको याद होगा कि किस तरह से संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेज दिया था और आपने देखा था कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि या तो प्रशांत किशोर सबूत पेश करें, नहीं तो फिर सार्वजनिक तौर पर मुझसे माफी मांगे। और जैसे ही प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया संजय जायसवाल को लेकर के, तो वैसे ही प्रशांत किशोर भड़क उठे और जैसे ही भड़के प्रशांत किशोर, वैसे ही प्रशांत किशोर एक के बाद एक पोल खोलने लगे। संजय जायसवाल की पोल खोली है प्रशांत किशोर ने और कौन सा बड़ा खुलासा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जब बालू माफिया और शराब माफिया बिहार सरकार को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। पहले जो हालत लालू जी के टाइम में था, करीब करीब वही स्थिति फिर से वापस है। कौन केस करेगा? कहावत सुने ना, गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। और संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता को जीवन अब कुछ बार उनका दिन खराब आने वाला है तो प्रशांत किशोर जैसे से उनको लग रहा है। उनको कायदे से जहां जाना है चले जाए, यहाँ चले जाए, जाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाए। फिर से दोहरा देते हैं, चूंकि बेतिया में आए हैं कि ये आदमी पेट्रोल पंप में चोरी करता है विभाग का। विभाग ये यहाँ पर नगर निगम के गाड़ी में तेल भरने में फर्जी बिल जमा करके पैसा निकालता है ये आदमी। और यहाँ पर बेतिया के एक लोग, जब हम पैदल चल रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि 10 बरस तक फ्लाईओवर नहीं बनने दिया इसलिए कि हमारा पेट्रोल पंप का सेल कम नहीं होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर का आरोप नहीं है, बेतिया में रहने वाले सारे लोग जानते हैं। जाकर वहाँ जिला परिषद के प्रोसीडिंग को देख लीजिए। बेतिया के सारे पेट्रोल पंप के ओनर्स ने बाकायदा कंप्लेन किया है कि सारी जो नगर निगम की गाड़ी है उसका तेल संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से भरा जाता है और 10 रुपया का तेल भराता है, 20 रुपया का बिल बनाता है। ये प्रोसीडिंग है। अब इसके बाद जहाँ बुझाया जाके केस भाई, ये किसका इलाका है जरा देख लो। हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसका इलाका है बताओ भाई? ये बिहार, रुको, ये बिहार के युवाओं का इलाका है। ये किसी के बाप का इलाका नहीं है, ये बिहार के युवाओं का इलाका है। और यहाँ का युवा जो चाहेगा वो होगा, संजय जायसवाल चाहेंगे वो नहीं होगा। भाई, हम नीतीश कुमार को घेरा है। हमने आपको कहा है चुनाव आने दीजिए। ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग विद्यार्थियों पर, अभ्यर्थियों पर, आशा कर्मियों पर, आंगनवाड़ी सेविकाओं पर, संविदा कर्मियों पर जिन लोगों ने लाठी चलवाया है, चुनाव आएगा तो जनता भी कहेगी कि भैया ये गांव में आना तुम्हारे लिए मना है।
जैसे डाक बंगला चौराहा पर लड़के गए तो इन्होंने मारा है, वैसे लड़के भी कहेंगे गांव में आओगे तो लाठी मार के भगाएंगे। भाई जब छात्र मारे जाते हैं, आपके हमारे घर का बच्चा कोई पटना में पीटा जाता है और हम आप फिर जाकर उसी नेता को वोट देंगे तो मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब लोगों के पास विकल्प है। अभी तक सिर्फ यहाँ पर नीतीश और भाजपा इसलिए जीत रहे थे कि लोग लालू जी का वापस से जंगल राज नहीं चाहते थे, उनके पास विकल्प नहीं था। अब उनके पास विकल्प है जनता के सुंदर राज का, जन सुराज का, अपने बच्चों के पढ़ाई का, रोजगार का, और निश्चित तौर पर इस बार भाजपा चंपारण में बुरी तरीके से सब सीट हारेंगे। तो सुना आपने कि कैसे संजय जायसवाल को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, पोल खोल दी है, बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है, तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।